तो चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर हमने कर लिया था एट पार का क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैं सिमिलर लेता हुआ कंडीशंस के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव करूंगा ताकि आप लोगों को फर्क समझ में आए कि पार का क्वेश्चन कैसा था और सेम क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीमियम आ जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, कॉल्स इन एरियर आ जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, कॉल्स इन एडवांस आ जाए तो क्या चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन जहां तक होगा हम सिमिलर रखेंगे। टॉपिक्स को एक बार क्लियर करने के बाद उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस उठाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर आप धीरे धीरे करके अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एट प्रीमियम का कंसेप्ट करने जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर एट प्रीमियम, मैंने कहा हाँ, प्रीमियम बोलो या सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलो, बात बराबर है। ठीक है सर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास वही 10,000 शेयर्स। मैं क्वेश्चन सिमिलर ले रहा हूं जो पार में लिया था। 10 रुपीज का एक शेयर है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 2 रुपीज अलॉटमेंट पर है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपीज सेकेंड कॉल के ऊपर है। और क्वेश्चन के अंदर जब तक कुछ नहीं लिखा होता, मैंने आपको एक बात बताई है कि मान के चलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं गिवन कर देता हूं कि 1 रुपये का प्रीमियम है, और ऐसा नियम है कि जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो प्रीमियम हमेशा हम किसके ऊपर मानते हैं, अलॉटमेंट पर। ठीक है। तो सर अब आपके मन में ये आएगा, सर इस बात को नोट में लिखवा दो कि जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो प्रीमियम हमेशा हम अलॉटमेंट पर मानेंगे। तो मैंने कल लिख लो, इफ it is not mentioned in the question, if it is not mentioned in the question about securities premium, about securities premium is on which call, then it will always be assumed, then it will always be assumed on allotment। यानी जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम किसके ऊपर मानते हैं, हमेशा और हमेशा अलॉटमेंट पर। तो ये भी प्रीमियम आपका होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो आप जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना मेंशन हो आप उसको हमेशा अलॉटमेंट पर मानेंगे। तो अब आपके मन में एक विचार उठेगा कि सर एक बात बताओ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर है? मैंने कहा हाँ। सर ऐसा भी दे रखा हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर है? मैंने कहा हाँ। सर ऐसा भी दे रखा हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड कॉल के ऊपर है? मैंने कहा हाँ। सर क्या ऐसा भी दे रखा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम सबके ऊपर है? मैंने कहा बेटे कुछ भी दे रखा हो सकता है। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए, सर आगे बताओ। तो मैंने कहा फिर आगे लिखो, इसकी एंट्रीज कैसे होनी है। बेटे एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई प्रीमियम नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन की एंट्री तो सादा हो जाएगी। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो ये एंट्री आपकी कितने से होनी है, 3 रुपए से। अब देखिए मैं बार बार इक्विटी नहीं लिखूंगा, अब ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर क्वेश्चन में इक्विटी होगा तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे और प्रेफरेंस होगा तो आप प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 30,000 से और ये भी हो जाएगी 30,000 से। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। 10,000 शेयर्स है 3 रुपए के हिसाब से, तो कितने होते हैं ये, 30,000। ये हो जाएंगे आपके 30,000। इसके बाद थर्ड हमारे पास अलॉटमेंट की बारी आती है। तो देखो बच्चों, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको हमेशा अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री के अंदर, यानी अलॉटमेंट पर है तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री में, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री में, और एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री में। हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम की जो एंट्री शो करते हैं वो हमेशा ड्यू एंट्री में करते हैं। सर इस बात को भी नोट में लिखवा दो,
तो मैंने कहा लिखो फिर। इट इज टू बी नोटेड दैट securities premium always be shown in due entry of कॉल हो गया या अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट भी एक तरीके की कॉल ही होती है, इसलिए कॉमन वर्ड यूज कर लिया कॉल। तो किसी पर भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो हमेशा ड्यू एंट्री के अंदर होगा। और आगे लिखें इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। इसको हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कंपनी के लिए इनकम होता है। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को मिलेगा तो इनकम है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यह आपके यहां पर देखिए, यहां पर आपके अलॉटमेंट पे 2 रुपए थे और 1 रुपए का प्रीमियम है, और प्रीमियम आपकी इनकम है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमेशा हम क्रेडिट कर देते हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपीज, 2 रुपीज और ये 3 रुपीज हो जाएगा। तो 10,000 से इंटू कर देंगे हम, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 30,000 से, ये 20,000 से और ये 10,000 से। इसके बाद देखिए बच्चों, जितना पैसा आपने मांगा उतने का उतना पूरा पैसा मिल गया। अब आपने अलॉटमेंट पर कितने पैसे मांगे? 3 रुपीज के हिसाब से 30,000। अब 2 + 1 3 रुपीज के हिसाब से 30 के 30 पूरे अमाउंट अपन को मिल भी गया। तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा मिल गया? वही 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 इंटू 10, 30 के 30,000 रुपीज हमें मिल गए। तो यहां 30,000 आ जाएंगे, यहां पर भी 30,000 रुपीज आ जाएंगे। अब नंबर 5 एंट्री। अब हम किस चीज को मांगने जा रहे हैं? फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज है, 10,000 इंटू 3। तो चलिए करके देखते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से हो जाएगा? ये 3 रुपीज है, तो 10,000 शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से आप इंटू कर दीजिए, 10,000 इंटू 3। तो ये हो गया 30,000, ये भी हो जाएगा 30,000। और क्योंकि यहां पर कोई प्रीमियम नहीं है तो जितना पैसा आप मांग रहे हैं उतने का उतना पूरा मिल जाएगा। तो 6th एंट्री के अंदर आपने क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 3, 30,000 से। ठीक है जी। अब ऐसी हम बात करने वाले हैं सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल के 2 रुपीज है। तो अब आप देखिए, आपने 6th एंट्री तक तो कर दिया, अब आप सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे 7th। अब इसमें देखिए आप इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हो जाएगी आपकी एंट्री। सेकंड कॉल के 2 रुपीज है और 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 इंटू 2 20,000। और बैंक वाली एंट्री हो जाएगी 8th वाली, जितने पैसे आपने मांगे उतने पैसे आपको मिल गए। यानी आपने क्या देखा कि सारी की सारी एंट्री सिमिलर वही है जो एंट्री आपने पार पे किया था, लेकिन अगर चेंज आया तो किसके अंदर आया? जिसके अंदर आपने प्रीमियम रिसीव किया है।
प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम ड्यू जहां हुआ, जहां प्रीमियम था केवल चेंजेस वहीं पर ही आए, बाकी सारी एज इट इज था। तो ये 20,000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं केवल चेंजेस किसके अंदर आया, अलॉटमेंट पे, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा कंसेप्ट इस तरीके से होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, हम पहले भी जिस तरीके से चर्चा कर चुके हैं कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते, तो हमने इस बात को सीख लिया कि एट पार पर क्वेश्चन किस तरीके से होगा, एट प्रीमियम के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो डिस्काउंट की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे और अब हम डायरेक्ट आएंगे हमारे कौन से टॉपिक के ऊपर, कॉल्स इन एरियर के ऊपर, कॉल्स इन एरियर्स। तो देखिए बच्चों, कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक है वो क्या बात बोलता है आपको कि मान के चलिए अगर कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने हमें अगर पैसा नहीं चुकाया तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखो, मान के चलिए अगर आपके 10,000 शेयर्स है, क्वेश्चन में वही सेम ले रहा हूं और एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। और यहां पर आपके दे रखे हैं ₹3 एप्लीकेशन के ऊपर, ₹2 आपको दे रखे हैं अलॉटमेंट के ऊपर, ₹3 दे रखे हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर और ₹2 दे रखे हैं आपको सेकंड कॉल के ऊपर। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्वेश्चन के अंदर ही अगर मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन लिख दी, ए अ शेयर होल्डर, यानी ए नाम का एक शेयर होल्डर है, ए अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स 500 शेयर did not pay amount due on allotment, first call and second call। यानी इसमें बता रखा है कि टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, लेकिन ए नाम का एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं। उसने ना तो हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना हमें उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना ही उसने हमें सेकंड कॉल का पैसा दिया। यानी इस 500 शेयर होल्डर ने से हमें ना अलॉटमेंट मिला, ना फर्स्ट कॉल मिला और ना सेकंड कॉल मिला। तो अब देखो बच्चों, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये कहलाता है आपका कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई एरियर्स नहीं है, तो आप नॉर्मल एंट्री कर देंगे। एप्लीकेशन के अंदर हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 10,000 शेयर्स हैं ₹3 के हिसाब से, तो हमने यहां पर लिख दिए ₹30,000, ठीक है जी। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 3, 30,000, ठीक है। थर्ड, अब आप देखें अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट पर 10,000 में से 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो याद रहे बच्चों कि कॉल्स इन एरियर पर जब भी कॉल्स इन एरियर है, आप हमेशा मांगेंगे पूरी एंट्री, यानी जो ड्यू करने की एंट्री होती है वो पूरे से होती है। जो 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उसका एडजस्टमेंट हमेशा बैंक वाली एंट्री में करना होता है, यानी मांगने वाली एंट्री हमेशा हम पूरे से करते हैं। तो अब आप ये जो ड्यू वाली एंट्री करने जा रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जो हम मांगने वाली एंट्री करने जा रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप पूरे अमाउंट से करें। 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पे कितने, ₹2, 2 के हिसाब से, तो ये हो जाएगी 20,000 से, ठीक है जी। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखिए अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं हम। अब जब अलॉटमेंट की मिलने वाली एंट्री करेंगे तो कितने से करेंगे, आपने 10,000 शेयर्स पे पैसे मांगे थे, लेकिन जब मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया है, तो 10,000 में से 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया, तो 9,500 शेयर होल्डर ने पैसा चुकाया है ₹2 के हिसाब से। तो
कॉल्स इन एरिया को हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं और डायरेक्टली माइनस करके जो हमारे नंबर ऑफ शेयर आते हैं उसको पर शेयर से इंटू कर देते हैं। तो ये 19,000 से एंट्री हो जाएगी और ये भी 19,000 से हो जाएगा। नंबर 5, अब आप क्या काम करने वाले हैं, अब आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉल को भी पूरे से मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने फर्स्ट कॉल मांगी, लेकिन मिलने वाली एंट्री में अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया। तो आपको क्या काम करना है, पहले आपको मांगने वाली एंट्री पूरे से करनी है। 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल की मांगने हैं 3 रुपए, 3 रुपए से हम मांगेंगे 30,000, लेकिन मिलने वाली एंट्री में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मिलने वाली एंट्री में ही कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट होता है। तो ये भी कॉल्स इन एरियर की वजह से माइनस किए थे, कॉल्स इन एरियर्स। और अब भी हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 माइनस 500, 9500 इंटू 3 से आप एंट्री करेंगे। तो देख लीजिए 9500 इंटू 3, तो ये हो गया 28,500, 28,500। अब आती है सिक्स्थ के बाद सेवेंथ। सिक्स्थ के बाद हमारे पास आता है क्या, सेवेंथ नंबर का ट्रांजैक्शन सेकंड कॉल का। तो अब आप देखो लिखा है इसमें शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा 10,000 इंटू और यहाँ सेकंड कॉल पे 2 रुपीज पूरे पैसे मांगेंगे 20,000। और बैंक वाली एंट्री करने के लिए हम क्या काम करेंगे, 10,000 में से आपको वहां पर भी 500 शेयर्स माइनस करने पड़ेंगे टू शेयर सेकंड कॉल, 10,000 माइनस 500, तो 9500 इंटू 2, यहां हो जाएगा 9500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 19,000 से, ये भी 19,000 से। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉल सिनेरियो का क्या ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉल सिनेरियो का ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आपके कॉल्स इन एडवांस की। अब कॉल्स इन एरियर तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि कई बार जैसे हम देखते हैं कॉल्स इन एरियर के अंदर हमने क्या देखा कि 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी तो होते हैं जिन्होंने हमें पैसा एडवांस में दे दिया। तो देखो कैसे करते हैं उसका ट्रीटमेंट। जैसे मान के चलिए वही क्वेश्चन में सेम ले रहा हूं, बस कंडीशन बदल दूंगा। 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का ईच है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 2 रुपीज अलॉटमेंट पर है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपीज सेकेंड कॉल के ऊपर है। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है अ शेयर होल्डर who holds 200 share paid the entire ऐसे लिखें, paid the amount of first call and second call along with allotment money। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने इसके अंदर कि 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं, इस 10,000 में से
200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। ठीक है जी, ठीक है सर। सर एक बात समझ नहीं आई, मैंने बोला क्या सर, कॉल्स इन एडवांस में जैसे आपने कॉल्स इन एरियर में भी कॉल्स इन एरियर का नाम ही नहीं लिखा था और कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट कर दिया, क्या कॉल्स इन एडवांस में भी ऐसा ही होगा? मैंने कहा नहीं, कॉल्स इन एडवांस में ऐसा नहीं होता, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खुलता है। आप बोलोगे हैं कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खुलता है? सर जब कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खुलेगा तो सर हम कहां एंट्री करेंगे? मैंने कहा देखो बच्चों, पहली बात, मेरा पहला पॉइंट, केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम ही ऐसा है जिसकी एंट्री जो हम शो करते हैं वो ड्यू वाली एंट्री में करते हैं। बाकी चाहे कॉल्स इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, सबका एडजस्टमेंट बैंक वाली एंट्री में होता है। ठीक है, तो सर आप इस बात को लिखवा दो, तो मैंने कहा लिखो फिर। इट इज टू बी नोटेड दैट adjustment of calls in advance will be made in receiving entry। किसमें करेंगे आप? रिसीविंग एंट्री के अंदर करेंगे, ड्यू एंट्री के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट नोट करना है। नंबर दूसरी बात, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलेगा। अब सवाल ये उठता है सर बात तो ठीक कहते हो कि आप बैंक वाली एंट्री के अंदर हमको जब पैसा एडवांस में मिलेगा तो हम बैंक वाली एंट्री के अंदर करेंगे। ठीक है सर, लेकिन उसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे इस बात को समझ नहीं आता। तो मैंने कहा बेटे आपको कुछ लाइंस लिखवाता हूं जिसको आप याद रखना, और उसी लाइनों के हिसाब से ही, अगर उन लाइनों को आप याद रखोगे तो उसी लाइनों के हिसाब से ही आप उसकी एंट्री भी कर दोगे और आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो पहली लाइन क्या है? जहां पैसा आता है कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करते हैं। और नंबर 2, जिसका पैसा आता है कॉल्स इन एडवांस डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस डेबिट करते हैं। सर ये क्या लिखवाया सर आपने? मैंने कहा देखो बच्चों, ये जो लाइनें दो लिखवाई है ना, मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने कहा देखो बच्चों, एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं है, ये तो सादी एंट्री है, तो नॉर्मल तरीके से आप कर डालो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 इंटू 3। तो 10,000 इंटू 3 करके कर लिया आपने 30,000। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो ये एंट्री भी कितने से हो जाएगी? 10,000 इंटू 3 से 30,000। ठीक है, अब आती है बात यहां से अलॉटमेंट की। अब देखिए बेटे, मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं कि कॉल्स इन एडवांस का कोई भी एडजस्टमेंट होना है तो वो किस में होना है? बैंक वाली एंट्री के अंदर। ड्यू वाली एंट्री हमेशा पूरे से होती है, तो यहां पर भी आप 10,000 शेयर्स के ऊपर ड्यू वाली एंट्री पूरे से करो अलॉटमेंट की। तो आप एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये हो जाएगी, हमारे 2 रुपए हैं अलॉटमेंट पर और 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 इंटू 2 से।
तो 20,000 से हो जाएगी एंट्री। ठीक है जी। फोर्थ, अब आप जब बैंक वाली एंट्री करने जाएंगे तो कॉल्स एंड एडवांस का एडजस्टमेंट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अब आप इसमें आपने क्या चीज देखी, मैंने आपको क्या स्लोगन लिखवाया है कि जहां पर पैसा आता है वहां पर कॉल्स एंड एडवांस क्रेडिट करते हैं। अब आप देखिए अलॉटमेंट पर पैसा आया ना कॉल्स एंड एडवांस का, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर आ गया, तो कॉल्स एंड एडवांस आप अलॉटमेंट पर क्रेडिट करेंगे। और जिसका आता है, जिसका पैसा आता है, यानी किस किस का है, फर्स्ट कॉल का आया है और सेकंड कॉल का आया है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल के वक्त आपको कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट करना होगा। मैंने लिखवाया है ना, जिसका पैसा आता है कॉल्स एंड एडवांस वहां पर डेबिट करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब आपका मन विचार करेगा सर ऐसा, आप बोलेंगे सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या सर, फर्स्ट कॉल के अगर ऊपर पैसा आ जाता सेकंड कॉल का, तो क्या हम फर्स्ट कॉल के ऊपर कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट करते और सेकंड कॉल पे डेबिट करते? मैंने कहा हाँ, जिसका जहां पर मतलब जहां पर आपका पैसा आ जाएगा कॉल्स एंड एडवांस का, वहां पर तो आप क्रेडिट कर देंगे और जिसका आएगा वहां पर डेबिट करेंगे। ठीक है सर। सर आगे बताएं, तो मैंने कहा लिखो फिर, यहां पर आपके 2 कॉल्स इन एडवांस भी आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर पैसा आया है फर्स्ट और सेकंड कॉल का, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब आप देखें यहां पर कितना आ गया, 10,000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज अलॉटमेंट पर थे, तो ये पैसा तो हमारे पास आया ही है 10,000 इंटू 2 के हिसाब से, यानी 20,000 हमने अलॉटमेंट के तो रिसीव किए ही किए हैं, साथ में हमने 200 शेयर का पैसा 3 रुपीज फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज सेकंड कॉल, यानी 3 + 2 5 रुपीज 200 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, यानी 1,000 रुपीज हमने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, तो ये कितने हो जाएंगे 21,000। नंबर 5, अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए, क्या मैंने आपको फर्स्ट कॉल के बारे में बता चुका था ये बात कि हमेशा ड्यूअल एंट्री पूरे से होती है? हाँ सर। तो 10,000 शेयर्स के 3 रुपए के हिसाब से अगर हम चलें, तो 10,000 शेयर्स हैं और 3 रुपए के हिसाब से हमारे कितने हो जाते हैं 30,000 हो जाते हैं। और अब आपको क्या काम करना है, अब आपको करना है 6th नंबर की एंट्री। मैंने आपको बताया था जिसका पैसा आता है वहां पर डेबिट करते हैं, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की बैंक वाली एंट्री के अंदर आपको डेबिट करना पड़ेगा। आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, नॉर्मल एंट्री तो ये होती है, और इसी नॉर्मल एंट्री के साथ साथ आपको कॉल्स एंड एडवांस को भी डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब बात समझ आई कि कॉल्स एंड एडवांस भी हमेशा डेबिट होगा इसके साथ? मैंने कहा हाँ। तो 10,000 शेयर्स हैं, देख रहे हैं आप मेरी बात, 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 शेयर्स में से हमें 200 शेयर का पैसा एडवांस है, तो 9800 शेयर्स का पैसा ही फर्स्ट कॉल पर होगा 3 रुपीज के हिसाब से। तो 9800 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 29,400। और कॉल्स एंड एडवांस 200 शेयर्स थे, अब फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपीज यहां आ जाएंगे और टोटल में आ जाएंगे 30,000 रुपीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड कॉल की। तो 7th हमारा हो जाएगा सेकंड कॉल। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉल की। तो शेयर, देखिए बच्चों, अब आपको यहां पर सेकंड कॉल की अगर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितने से हो जानी है, ये हो जानी है 10,000 शेयर्स हैं और सेकंड कॉल के 2 रुपए हैं, तो 10,000 इंटू 2, तो 20,000। और अब हम बात करेंगे बैंक वाली एंट्री की। बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था ना जिसका पैसा आता है वहां पर डेबिट कर देते हैं। अब आप यहां पर भी कॉल्स एंड एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है।
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू। देखो अब अपन को क्या काम करना है यहाँ पर कि 10,000, यहाँ पर भी वही सिमिलर काम करना है। 10,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 9800 का सॉरी 10,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स का पैसा एडवांस में मिल गया, ये एडवांस है, एडवांस में मिल गया। तो अब यहाँ पर रिसीव नहीं करेंगे, तो 9800 शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से अगर हम करें, कितने हैं सेकंड कॉल के ऊपर 2 रुपीज, 2 रुपीज के हिसाब से अगर हम करते हैं तो कितने आ जाएंगे, तो 9800 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 19600। और 200 शेयर का पैसा क्योंकि अपन को पहले से ही मिल चुका है, तो यहाँ पर हम 200 शेयर का 2 रुपीज के हिसाब से 400 यहाँ पर लिख देंगे और ये आ जाएगा आपका 20,000। तो ये था आपका कॉल्स एंड एडवांस का पूरा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉल्स एंड एडवांस का कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक इस तरीके का क्वेश्चन जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कंबाइंड क्वेश्चन होगा। तो अब आप लोग हेडिंग डालें कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कंबाइंड क्वेश्चन। एक बार आपको जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें आप अपने बुक के क्वेश्चंस भी इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सिमिलर लेते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ लें। 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच, और इसमें आप वही लिखें सिमिलर क्वेश्चन, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज सेकेंड कॉल। और यहां पर मैंने आपको प्रीमियम भी जोड़ दिया, +1 का प्रीमियम। और अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से है। इसमें मैंने पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आपको, अ शेयर होल्डर, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके कॉल्स इन एरियर भी मिलेंगे और कॉल्स इन एडवांस भी मिलेगा। अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स, a shareholder who holds 500 share did not pay the amount due on allotment, first call and second call। एंड नंबर 2 इंफॉर्मेशन क्या है, बी अनदर शेयर होल्डर, बी अनदर शेयर होल्डर हु होल्ड्स 200 शेयर, हु होल्ड्स 200 शेयर, paid the amount of first call and second call along with allotment। ठीक है जी। 500 शेयर होल्डर ने नहीं चुकाया अलॉटमेंट का पैसा, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा, ना ही सेकंड कॉल का पैसा, कुछ भी नहीं चुकाया, ऐसे लिख दीजिए, ना तो फर्स्ट कॉल का चुकाया ना सेकंड कॉल का चुकाया। और 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर ही चुका दिया, यानी दोनों एरियर्स और एडवांस दोनों कंबाइंडली एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गए। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन का देखिए, एप्लीकेशन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से अपन को एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री आप एप्लीकेशन की तो नॉर्मल तरीके से कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने से हो जानी है, 10,000 इंटू 3 से। तो लिख दीजिए यहाँ पे 10,000 शेयर है 3 रुपीज के हिसाब से, तो कितने हो गए 30,000। ठीक है जी। नंबर 2 ड्यूअल एंट्री भी सेम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगी आपकी 10,000 शेयर्स हैं 3 रुपीज के हिसाब से 30,000। ठीक है जी। और नंबर 3, अब आप देखिए अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों है,
तो अब आपको किस तरीके से करना है, और इवन सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। तो सबसे पहले तो ड्यू वाली एंट्री करनी है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमेशा हम ड्यू वाली एंट्री में शो करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप देखें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 रुपी है, तो 1 रुपी यहां आ गए, 2 रुपीज यहां आ गए, टोटल में 3 रुपीज है। तो अब आप इंटू कर दीजिए, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2 एंड 10,000 इंटू 1, तो ये हो जाएंगे 30,000, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000। अब देखिए बच्चों, करना क्या है कि फोर्थ एंट्री के अंदर जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं बैंक वाली, तो आप एंट्री क्या करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री के अंदर क्या करेंगे, 10,000 शेयर्स में से, अब हम जानते हैं कि 10,000 शेयर्स में से कितनों ने पैसे नहीं दिए कॉल सेंटर की वजह से, 500 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो आप यहां पर 500 माइनस करने वाले हैं। 500 हमने माइनस कर दिए, तो कितने आ गए, 9500 इंटू 9500 इंटू, और अलॉटमेंट पर टोटल विद प्रीमियम कितना अमाउंट है, 3 रुपीज है, तो 9500 इंटू 3, तो 9500 इंटू 3 किया तो हमारे पास आ गया 28,500। ठीक है, और साथ ही साथ कॉल्स एंड एडवांस भी है। तो हमने अभी पिछला कंसेप्ट हम पढ़कर आए हैं कि जहां जहां पैसा आता है, जब पैसा आता है तो कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट करते हैं। तो सिमिलरली यहां पर आप क्रेडिट भी कर दीजिए 200 शेयर्स का पैसा, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज सेकेंड कॉल, यानी 5 रुपीज के हिसाब से, तो 200 इंटू 5 यानी 1,000 रुपीज, तो ये हो जाएंगे 29,500 रुपीज। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। फिफ्थ एंट्री हम फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री करेंगे। तो ड्यू वाली एंट्री तो नॉर्मली फुल अमाउंट से होती है, तो शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, ये फर्स्ट कॉल के आप देखिए कितने रुपए हैं, 3 रुपीज है फर्स्ट कॉल के, तो आप 3 रुपीज से कर देंगे, और 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 30,000, और यहां पर भी हो जाएंगे 30,000। और अब हमें एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री। अब आप देखिए रिसीव की एंट्री के अंदर बहुत ध्यान से, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा, जिसका पैसा आता है वहां पर डेबिट करते हैं, तो ये बात मैंने आपको बताई थी। हालांकि फर्स्ट कॉल के ऊपर कॉल्स इन एडवांस भी है, और मजे की बात यह है कि यहां पर कॉल्स इन एरियर भी हैं। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप देखिए फर्स्ट कॉल के ऊपर 500 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए थे, तो 10,000 शेयर्स में से मैं माइनस करने वाला हूं 500, 9500, और 200 शेयर ने एडवांस में दे दिए थे, इसलिए वो भी माइनस करने वाला हूं मैं, तो 9300 इंटू 3, तो 9300 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27,900। और अगर मैं कॉल्स एंड एडवांस की बात करता हूं, तो कॉल्स एंड एडवांस में अब आप देखिए 200 शेयर्स जो आपने एडवांस की वजह से लेस किए थे ऊपर बैंक वाली एंट्री में, अब हम उसको अलग से शो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600, तो 27,900 प्लस 600, तो ये हो गया 28,500। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉल की। अब वही बात आ गई, शेयर आप सेकंड कॉल भी पूरे से ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा, 10,000 शेयर्स हैं, और सेकंड कॉल पे कितने रुपए हैं, सेकंड कॉल के ऊपर है हमारे पास 2 रुपीज, तो इंटू 2, तो 10,000 को अगर मैं 2 से इंटू करूं तो देखना ये है कि इसमें कितना आता है, 20,000 आ गया। और अब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर भी आप जानते हैं कि कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो यहां पर हो जाएगा आपका 10,000 शेयर्स हैं, वही
500 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और 200 ने एडवांस की वजह से लेस करेंगे। तो माइनस आप 500 करेंगे इसलिए क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, और 200 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि उन्होंने एडवांस में दे दिया। तो 9300 इंटू, और यहां हो जाएगा 2। तो सिमिलर 9300 इंटू 2, 18,600 हो गया। और यहाँ 200 शेयर्स का अलग से हम डेबिट करेंगे क्योंकि एडवांस को अलग से डेबिट करते हैं, जिसका पैसा आता है वह डेबिट करते हैं, और ये हो जाएगा 19,000। तो ये था कॉल्स इन एडवांस प्लस कॉल्स इन एरियर का पूरा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।